तो तू तैयार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल राखी की फैमिली में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जाने की हो गई है तैयारी। और ये हमने बैग अपने रात को ही पैक कर लिए थे। और यहाँ देखिए सुबह के बज चुके हैं 3। लेकिन हमारे लिए सुबह हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी रात की है मानो तो। और हमें जाना है, इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। तो 2:30 बजे करीब हम उठ गए थे। और रात में ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि क्या बताएं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हम सोच रहे थे कि कैसे निकलेंगे कैसे नहीं। तो बड़ा दिक्कत हमें लग रही थी कि हम कैसे पहुंच पाएंगे। आज की डेट में हमारी जाने का टाइम हमारा आ गया है और हम जाने वाले थे आज। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो हम यही सोच के घबरा रहे थे कि कैसे निकलेंगे बच्चों को लेके इतनी बारिश में, और वो भी रात का टाइम। अगर दिन होता तो हम कैसे भी ना कैसे करके चले जाते, ऑटो वगैरह हम बुक कर लेते अपने घर से ही। और रात का टाइम है तो ऐसे ऑटो वगैरह कोई आ भी नहीं सकता था। और क्योंकि हमें 5:30 वाली ट्रेन से हमें निकलना है मथुरा जंक्शन के लिए। तो मथुरा जंक्शन से हमारी ट्रेन है अमृतसर के लिए 9:30 बजे की। तो हमें पहुंचना था वहाँ पे। अगर सुबह एक ट्रेन जाती है यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे हमारे यहाँ से, तो वो हमें पहुँचाती 9-10 बजे करीब। तो हमारी ट्रेन निकल जाती वहाँ से मथुरा जंक्शन से। तो इसलिए हम 5:30 वाली ट्रेन से निकले थे अपने यहाँ से। तो हमें उसने 8 बजे पहुँचाया था मथुरा जंक्शन पे। तो तब हमारी वहाँ से 9:30 बजे की ट्रेन थी। लेकिन वो भी ट्रेन इतनी लेट हो गई थी क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बहुत सारी ट्रेनें इतनी लेट आ रही थी। तो हमारी 9:30 बजे की ट्रेन थी और आई थी 10:15 बजे। और यहाँ हमारी मम्मी पूड़ी सेक रही हैं हमारे लिए रास्ते में खाने के लिए। तो आंखें भरी भरी हैं मम्मी की हमारी, क्योंकि आधी रात पे जगी हैं। तो हम 2-2:30 बजे सब लोग जग गए थे और बच्चे हमने उठाए थे थोड़ी देर में। तो यहाँ हम हो रहे हैं तैयार। तो थोड़ा हम अपनी नहा भी ली थी, मैं नहा के फिर मैं आ गई हूँ। तो थोड़ा अपना मतलब कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ज़्यादा सफ़र में तो मैं इतना नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है। तो मैं बारिश की वजह से मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि सफ़र में ही जाना है। सफ़र में नए कपड़े पहन लो या कैसे भी तो सब बेकारी हो जाते हैं, और ऊपर से बारिश। तो मैंने इसलिए नए कपड़े नहीं डाले हुए हैं। मैं जो पहनती हूँ वो ही मैंने डाल लिए हैं। और यहाँ मैं अपनी चोटी वगैरह बना रही हूँ और मम्मी हमारी पूड़ी सेक के रख दी हैं। और हमने सब कुछ तो रात में ही करके रख लिया था, बैग वगैरह और वैसे सब कुछ। तो सुबह हमें जल्दी इतना मतलब वो नहीं करना पड़े, तो सुबह हमें तैयारी होना था बस। तो अंधेरा इतना था कि बहुत ज़्यादा, यहाँ से वाहन कोई नहीं जाता है। तो हम अपनी बाइक से ही गए थे, पापा छोड़ने गए थे हमारे बाइक से। तो देखते हैं थोड़ी रुक जाए बारिश तो उसके बाद थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा है, यही सोच रहे थे कि हमारी टिकट कहीं कैंसिल नहीं हो जाए इतनी बारिश के कारण। तो बारिश तो आजकल इतनी हो रही है कि क्या बताएं। यहाँ पंजाब में तो ये समझिए कि बाढ़ इतनी आ रही है। अम्बाला में तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि क्या बताएं। बहुत तेज़ बारिश है अम्बाला में, और बिल्कुल काला काला सा मतलब ऐसे घिर गया है चारों तरफ कि जैसे कोहरा हो, कोहरा छाया हुआ हो। तो बहुत ज़ोर की बाढ़ आ रही है अभी पंजाब में। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं अमृतसर में, वहाँ थोड़ा इतना नहीं है। लेकिन यहाँ चंडीगढ़ अम्बाला इधर इधर की साइड में बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ सी आ रही है। तो मैं तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने अपने बच्चे उठा लिए हैं। तो बच्चों को मैंने नहलाया नहीं है, वैसे ही मैंने हाथ पैर इनके धो के और कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो
मौसम भी ठंडा था और बारिश वाला भी था, तो इसलिए मैंने बच्चे नहीं नहलाए। मैं ऐसे हाथ मुंह धुला के और मैंने कपड़े बदल दिए हैं इनके, और थोड़ा मतलब थोड़ा कर दिया है इनका। तो यही है कि हम बहुत दिन रह लिए अपने गांव में। 2 महीने हम रह लिए। हम यहाँ से गए थे तो हम 2 महीने रह लिए अपने गांव में, और हम जा रहे हैं अपने जहाँ हम रहते हैं। तो यही है कि मायके से जाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन जाना पड़ता है, क्या करें, कब तक रहेंगे मायके में। तो मायके से तो किसी की ज़िंदगी नहीं कटती है, अपने सफ़र पे अपने उस पे तो जाना ही पड़ता है। तो कितना भी मायके में रह लो फिर भी मन नहीं भरता मायके में रहने से। वही है, तो हमें ये बुलाने आए थे और अब हम जा रहे हैं। तो बच्चे भी रो रहे थे कि इतनी जल्दी हमें उठा दिया, और मैंने ज़बरदस्ती उठाए हैं। ये उठ भी नहीं रहे थे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो आधी रात है। आधी रात नहीं तो थोड़ा बहुत मान ही लो, क्योंकि 5 बजे तो दिन निकल आता है, तो उससे 2 घंटे ही पहले तो मैंने ये लोग 4 बजे करीब उठाए थे। मैं तो 2:30 बजे करीब उठ गई थी, और ये बच्चे मैंने 4 बजे उठाए थे। तो उसी टाइम पे मैंने सब कुछ कर लिया था रेडी। तो हम यहाँ से 4:30 बजे, पहले तो पापा इनको छोड़ के आए थे, तो ये बैग वगैरह लेके गए थे और पापा इनको छोड़ के आए थे। तो मतलब पापा को ये छोड़ आए थे वहाँ पे स्टेशन पे, बैग वैग रख के आए थे, पापा वहीं रह गए थे स्टेशन पे। और उसके बाद फिर मुझे ये लेने आए थे, बच्चों को और मुझे लेने आए थे। तो इतनी बारिश हो रही थी, तो ये समझिए हम सोच रहे थे कैसे निकलेंगे बाइक लेके, ऊपर से अंधेरा और फिर ये बारिश इतनी ज़्यादा, तो कीचड़ मतलब सारा भरा हुआ था रास्ते में, क्योंकि हमारे गांव में इधर साइड में अच्छा रोड नहीं है। सारे मतलब फिसलने वाले रोड जैसे हैं, मिट्टी वगैरह। और वैसे तो रात में बहुत डर लग रहा था कि हम बाइक से कैसे पहुंचेंगे, कि कहीं गाड़ी रपट नहीं जाए तो सारा मतलब ख़राब हो जाएगा सब कुछ, बच्चे बच्चे नहीं गिर जाएं, हम नहीं गिर जाएं। तो बहुत डर रहे थे हम जाने से, और कर भी क्या सकते थे, उसी से हमें जाना पड़ता, क्योंकि वाहन वगैरह यहाँ नहीं आते घर पे। और दिन होता तो कैसे भी आ जाते, लेकिन रात में कोई नहीं आता। तो यहाँ से हमारे घर से थोड़ी दूर है स्टेशन, तो ऐसे ही 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है हमारे, 4 किलो नहीं, 5 5 किलोमीटर दूर है हमारे घर से स्टेशन। वहाँ से फिर हम मथुरा जंक्शन पे उतरे थे, मथुरा जंक्शन से फिर हम अमृतसर के लिए बैठे थे सीधा। तो यही है कि क्या बताएं, दूर का सफ़र है, बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो जाती है हमारी। तो बच्चे, मेरी लड़की बहुत ज़िद कर रही थी, ये मैंने कच्ची नींद में जगा ली थी, तो इसलिए ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी बेटी तैयार कर दी है, और यहाँ मैं अपने बेटे को भी तैयार कर रही हूँ। तो इसके थोड़ा क्रीम पाउडर मैं लगा दूँगी, क्योंकि ये मतलब सो के उठते हैं हर कोई, मतलब ऐसा लगता है मतलब। तो सुबह सुबह उठते हैं, तो मैंने इनका मुंह धुला के मैंने तैयार कर दिया है। तो ऐसे मैं नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे लोग उठते हैं या बड़े भी उठे हैं तो एकदम अजीब सा चेहरा लगता है। तो इसलिए मैंने मुंह हाथ धुला के कपड़े चेंज करके दोनों लोगों को मैंने कर दिया है तैयार। और अभी इनको मैं कर करा के थोड़ा मैं फिर अपना बैग और सेट करूँगी, जो भी मुझे रखना होगा। कपड़े वगैरह तो मैंने रात में ही सेट कर लिए थे, लेकिन जो भी और थोड़ा बहुत सामान रखना है तो मैं इनको तैयार करके उसके बाद रख दूँगी सारा। और रखना है मुझे, खाना वगैरह रखना है, और जो भी छोटा मोटा सामान है तो वो मुझे रखना है। उसे तैयार करने के बाद मैं सब कर दूँगी। यहाँ मैं थैले में अपना रख रही हूँ। हमने यहाँ से आम लिए थे, तो हम आम लेके आए थे। तो
10 किलो आम लिए थे हमने। तो क्या बताएं, इतनी मेहनत से और इतना वजन करके लाए थे, 2-2 बच्चों के साथ, और 2-2 बैग थे हमारे, और हम 10 किलो आम लेके आए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। और हम कार्टून वगैरह हम देखते रहे थे कि हमें कार्टून मिल जाए आम रखने के लिए, लेकिन हमें कार्टून नहीं मिला अपने गांव में घर पे। तो बहुत मतलब इतने थैले में ही रख के हमें लाने पड़े थे, और थैले में रख के अगर पास का सफ़र हो तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है, और दूर का सफ़र था तो हमारे सारे आम बेकार हो गए थे। और यहाँ मेरी मम्मी तुलसी निकाल रही हैं, मैं तुलसी लेके आई थी, और लेकिन सफ़र की वजह से हमारी तुलसी भी बेकार हो गई। क्या बताएं, सारी चीज़ इतनी ख़राब हो गई थी इस बारिश के कारण, और सारा नुकसान हो रहा था हमारा। तो यहाँ मेरी मम्मी निकाल रही हैं बीज, जो गेंदा होता है, गेंदा का फूल होता है, उसका बीज निकाल रही हैं। तो मैं यहाँ लेके आई थी, तो वो भी पता नहीं बच्चों ने किधर डाल दिया, उसमें थैली में बंधा हुआ था, और वो भी बच्चों ने यहाँ आके पता नहीं कहाँ डाल दिया। वो तुलसी भी जैसे मैं मिट्टी शहद में रख के लाई थी पिन्नी में बांध के, तो वो भी सारी बेकार हो गई थी, सारी मतलब मुरझा गई थी। तो कोई भी चीज़ मतलब सही नहीं रही। हाँ, आम भी ख़राब हो गए थे, और तुलसी भी बेकार हो गई, और मैं ये बीज लेके आई थी गेंदा का, वो भी पता नहीं कहाँ फेंक दिया बच्चों ने। और ये देखिए बच्चे मैंने तैयार कर दिए हैं, तो घूम रहे हैं हमारे पीछे पीछे, बारिश में पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा था आंगन में। और ये देखिए कितना अंधेरा है, और अभी निकलेंगे तो ये पापा को छोड़ने जाएंगे, बैग लेके मेरे पापा थोड़ी देर बैठे रहेंगे स्टेशन। पानी भर रहा है। तो तू तैयार करो, सही तो कह रहे हैं, अंधेर हो सो है। हम चलेंगे, हम चलिए वहाँ। चल लला, अभी चलेंगे। आजा 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 आ जाओ। हाँ, अभी चलेंगे ना। तो हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन के स्टेशन पे, और यहाँ से हमारा होगा सफ़र चालू। तो हमारी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, ट्रेन। तो हम बैठेंगे यहाँ से सीधा अमृतसर के लिए। तो पूरे रास्ते में इतनी बारिश हो रही है कि हद से ज़्यादा, तो क्या बताएं, इतनी बारिश हो रही है कि बारिश थोड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये है मथुरा जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं बार बार यही बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, और मेरी जो उम्मीद है और जो मेरा हौसला है आगे बढ़ने का, वो थोड़ा रुक जाएगा मुझे इतना। और ये देखिए जमुना जी का पानी देखिए कितनी भर के चल रही हैं, और इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताएं, पूरे रास्ते में इतनी बारिश हो रही है। और हमने ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। हम जहाँ स्टेशन, अमृतसर के स्टेशन पे भी हम नहीं कर पाए थे, बारिश हो रही थी, और रात भी हमें बज गए थे 11 आने में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी यहाँ पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।